देखिए, ये जो फॉर्म है 12B AA, ये एक्चुअली तो यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ले आए थे। उन्होंने ये कहा था, मैं मोटा मोटी आपको समझाता हूं कि ये है क्या। ये बहुत फायदे का सौदा है एम्प्लॉइज के लिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सरकार ने ये कहा था कि अभी तक आपका सैलरी के ऊपर जो टीडीएस कटता है, लेकिन अगर आपका कोई टीडीएस कहीं और कट गया, जैसे बैंक से ब्याज आता है, आपका टीडीएस कट रहा है, आपका बच्चा बाहर पढ़ता है या आपके भाई बंधु बाहर हैं, आपने कुछ पैसा बाहर भेजा, तो उस पर टीसीएस सरकार ले लेती थी। तो होता क्या था कि आदमी का पैसा, जो एम्प्लॉई है, उसी का पैसा उस टीडीएस और टीसीएस में वहां अटका पड़ा है, और इधर सैलरी पे उसका मालिक पूरा टीडीएस काट लेता था। तो अभी तक ये दोनों के बीच का जो है मेल नहीं था। तो सरकार ने कहा भी हमको तो पैसा मिल ही गया है, अगर आप अपने मालिक को ये बता दें कि आपका कितना पैसा कहां कटा है, तो हम आपको उसको भी कंसिडर कर लेंगे। तो एक तरह से एम्प्लॉय को यह फायदा हुआ कि उस बेचारे का जो पैसा फंस जाता था दो दो जगह पे और बाद में रिफंड लेना पड़ता था, अब वो अपने मालिक को बता सकता है कि मेरा ये टीडीएस एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, आप इसको जो है इसमें एडजस्ट कर लीजिए। तो ये फॉर्म 12B AA जो है, ये सरकार 15 अक्टूबर से इसको लागू कर दिया है। नया फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म से कितना अलग है और ये कर्मचारियों को कब जमा करना होगा, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। अगर आप फॉर्म की बात करें तो एक फॉर्म होता था 12BA, जो पहले एम्प्लॉयर देता था एम्प्लॉय को कि हमने आपके ये परक्विजिट आपको दिए हैं, उस पर हम आपको टैक्स लगाने जा रहे हैं। और एक फॉर्म था 12B AA, जो एम्प्लॉय देता था अपने मालिक को कि ये मैंने इतना एटीसी ले लिया है, इतना मैंने ये सेविंग कर लिया। ओल्ड रिजीम की बात कर रहा हूं, नए में तो ये है ही नहीं। तो वो उसके हिसाब से जो है उसको कंसिडर करता था। अब ये उसके साथ एक एक्स्ट्रा फॉर्म जोड़ दिया है 12BA के। अब एम्प्लॉय जो है जब ये बताएगा कि मैंने इतनी सेविंग्स कर ली, मैं इतने कर ली, उसके साथ यार ये भी बताएगा साहब मेरी ये इनकम है इसके अलावा, और उसके ऊपर मेरा इतना टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है, सरकार के पास मेरा पैसा रखा, आप चेक कर लीजिए। तो वो साल में एक ही बार देगा, जब फरवरी के महीने में जब अपना फाइनल हिसाब बनवाता है उस टाइम दे देगा, तो उसका टीडीएस उस हिसाब से कट जाएगा। फिर भी उसे कहीं लगता है कि मेरा इतना ज्यादा कट गया कि मेरा पूरे साल में कहीं टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है, इतना टीसीएस मेरा कट गया है, तो वो पहले भी दे सकता है अपने मालिक को, और वो उसको रिकॉर्ड में रख लेगा कि साहब इसका तो टीडीएस सरकार के पास टैक्स गया हुआ है, तो और जरूरत नहीं है किसी भी।